मन में हमेशा आपके जीवन से संबंधित बातें चलती रहती हैं। लेकिन शायद आप यह बात नहीं जानते कि मन व दिमाग हमेशा अशांत रहने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। छोटे से छोटा जीव भी इतनी बुद्धि रखता है, वह दूसरे जीव पर आक्रमण करने से पहले अपनी क्षमता और उसकी क्षमता का आकलन करता है। मन की शांति मानसिक और भावनात्मक शांति की स्थिति है, जिसमें कोई चिंता, भय या तनाव नहीं है। इस अवस्था में मन शांत होता है और आप खुशी और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव करते हैं। तो एक शांतिपूर्ण दिमाग शब्द का उपयोग एक मानसिक स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें मानसिक और भावनात्मक शांति होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आपका मन चिंताओं और चिंताओं से नहीं उकसाया जाता है। मानसिक गतिविधि को चरणबद्ध किया जाता है ताकि शांति और शांति का अनुभव किया जा सके। अतीत या भविष्य से परेशान होने के बजाय आपका ध्यान इस वर्तमान समय पर टिका हुआ है। अब आप जीवित हैं। इसी प्रकार पहले आप मन की शक्ति का आकलन कीजिए। बिना मनोविज्ञान समझे आप मन को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले मन की शक्ति को समझने की कोशिश कीजिए, अन्यथा हार निश्चित है। आशावादी होना अलग बात है, सत्य का आकलन करना अलग बात है। आशावादी होना गुण है, पर इतना विशेष गुण नहीं है। लेकिन सिर्फ इसके गुण से आप मन का बाल भी भंका का भी नहीं बिगाड़ सकते। जिस तरह से दुनिया के पास एक ही उपाय है, या फिर आप भी अपने आप को किसी कार्य में व्यस्त रखें। इंसान दो ही मोड पर जीवन व्यतीत करता है। मन हमेशा अशांत रहने वाला तत्व है ही। इस संदर्भ में हमारी गीता कहती है कि हमारा मन एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में मन और दिमाग का अशांत रहना एक आम बात है। मन को शांत करना नामुमकिन तो नहीं होता है, लेकिन मन को शांत करने के लिए टिप्स और उपाय को सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। जब तक कोई अपने मन को शांत करना न सीख ले, तब तक वह कुछ और सही से नहीं सीख सकता है। मन अशांत रहने के कारण हम कई बार बड़े फैसले नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरफ आकर्षित रहता है जहां हम नहीं सोचना चाहते। इन्हीं गलतियों से बचने और मन को शांत करने में मन को शांत करने के उपाय काफी लाभकारी हो सकते हैं। अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है कि योगा किया जाए। योगा करने से दिमाग और मन दोनों ही शांत होते हैं। किसी दृश्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपका दिमाग शांत होता है। ये तकनीक आपको थोड़ी मेडिटेशन के समान लग सकती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। किसी भी शब्द या विचार को सोचने के बजाय केवल शांति या खुशी देने वाले दृश्य पर ध्यान दें। मन को शांत रखने का अचूक मंत्र गहरी सांस लेना है। जब हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमारे दिमाग में अच्छे रसायन स्रावित होते हैं, जो मन को कंट्रोल करने तथा मन को खुश रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल देंगे, तो आपको अच्छे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक पुराना कहावत है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप सकारात्मक बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो वैसा ही बन जाएंगे। सकारात्मक विचार भर से ही आपको अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप रोजामर्रा के जीवन में सिर्फ अपने व लोगों के विचारों के प्रति सकारात्मक रहते हैं, तो जीवन में अकल्पनीय बदलाव देखने को मिलेगा। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्।
कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रकृतिजैर्गुणैः 5। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। उपनिषदों में भी मन को मानव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः है, बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम् स्मृतम्। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष मुक्ति का कारण कहा गया है। तात्पर्य यह कि मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों है। मन की अशांति तो महाभारत युद्ध में अर्जुन जैसे गीता ज्ञानी को भी परेशान कर रही है, तभी तो वे भगवान से कहते हैं, चंचला हि मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि आत्माना रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयाना हुर्विषयांस्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रियं नो युक्तं भोक्तेत्याहुर्निशिनः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दोह का भोगता है। यह तो बात हुई कर्म करने की। फिर इसमें अशांति कहाँ से आ गई कि इसे शांत करने की आवश्यकता पड़ी। हमारा मन तभी अशांत होता है जब हमारे मन के अनुकूल परिणाम नहीं होता है। जैसे ही परिणाम हमारे मन के अनुकूल होने लगता है, हमारा मन शांत हो जाता है। मन के अशांत होने का सीधा अर्थ है मन का अप्रसन्न होना। हमारे मन की प्रसन्नता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। पहला आंतरिक परिस्थितियां एवं दूसरा बाहरी परिवेश। प्रायः हम लोग अपनी प्रसन्नता की चाबी दूसरे के हाथों में देकर अप्रसन्नता मोल ले लेते हैं, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। वैसे तो मन की शांति के कई कारण हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति में एक ही हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है। कुछ सामान्य कारण ऐसे हैं जो प्रायः सब पर लागू होते हैं, जैसे असंतोष। यह मन अशांत रहने का प्रमुख कारण है। कहा जाता है कि भौतिक दुनिया में संतोष अच्छा गुण है, जितना जो जब मिले उतने में ही हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, और अधिक की चाह में हमारा मन अशांत हो जाता है। लालच या लोभ मन की शांति के लिए यह दूसरा महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक है। हमें किसी वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है, उससे लोभ का जन्म होता है, जो अशांति का कारण बनता है। क्रोध तो समूल नाश का ही कारण है। यह केवल मन को अशांत ही नहीं करता है, अपितु हमारा पूर्ण पतन करा देता है। मनोनुकूल परिणाम ना होने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सभी मायाधीन हैं और खुद क्रोध माया के सेनापतियों में से एक है। यह हमें अशांत करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। अतः किसी भी परिस्थिति में कारण उत्पन्न होने पर भी हमें क्रोध से बचना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष, हमें किसी की उन्नति को देखकर जलना नहीं चाहिए। साथ ही सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सभी जीव ईश्वर के ही अंश है। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए उन्हें जंगल ले गए। वहां दूर पेड़ पर एक नकली चिड़िया पहले से उन्होंने लटका दी थी। खुले वातावरण में उन सबको ये परीक्षा देनी थी कि अपने बाण से उस नकली चिड़िया के आँख की पुतली पर निशाना लगाना था।
प्रथम अवसर युधिष्ठिर को दिया गया। जैसे ही युधिष्ठिर ने निशाना साधा, गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे प्रश्न किया, बताओ वत्स, तुम्हें इस वक्त क्या क्या दिख रहा? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे आप, भाई, पेड़, पत्ते और आसमान दिख रहा। गुरु ने युधिष्ठिर के हाथ से तीर कमान ले लिया और कहा, तुम अभी इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा मन अभी शांत नहीं। इसी तरह से सारे भीम, नकुल, सहदेव के साथ साथ कौरव भाइयों को भी गुरु जी ने निशाना लगाने से रोक दिए। अंत में अर्जुन की बारी आई और जब गुरु द्रोण ने उससे पूछा, वत्स, क्या दिख रहा तुम्हें? तो अर्जुन का जवाब था कि मुझे चिड़िया के आंखों की पुतली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तब गुरु द्रोण प्रसन्न हुए और कहा, अर्जुन, तुम मन को शांत और एकाग्रचित करना सीख गए हो, अतः तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो, लगाओ निशाना। हम सबने ये कथा देखी या सुनी है। इसमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि शांत मन से हर लक्ष्य को पाया जा सकता है। इस प्रश्न का यही उत्तर है कि अगर हमारा मन या चित्त शांत है तो कठिन कार्य में भी विजय प्राप्त की जा सकती है, और अगर मन अशांत है तो ये हमारे ध्यान को भटकाकर लक्ष्य से दूर कर सकती है। मुसीबत तब शुरू होती है जब हम समय से आगे निकलने की कोशिश में कभी अवसाद के शिकार हो जाते हैं तो कभी बीमार हो जाते हैं। कहते हैं, समय से बड़ा और बलवान कोई नहीं है। समय अगर जख्म देता है तो मरहम भी लगा देता है। प्रकृति में हर काम जैसे समयानुसार होता है, उसी तरह निजी जिंदगी में भी समयानुसार ही कर्म फलते हैं। वांछित फल के लिए न तो हड़बड़ाने की जरूरत है और न घबराने की। जाड़े के बाद गर्मी ही आएगी, चाहे लाख बारिश का इंतजार हो, आएगी वह गर्मी के बाद ही। फसल पकने का एक समय है, फूल खिलने और जिंदा रहने का भी। अपने उच्चतम लक्ष्य के रूप में मन की शांति स्थापित करें और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ब्रायन ट्रेसी। फलता मन एक महासागर की तरह है। ज्यादातर लोगों के लिए दिमाग लगातार घूम रहा है, पानी की तरह, बिना किसी आराम के। यह हमारे बेचैन और भागते हुए विचारों से उत्तेजित होता है, जैसे किनारे पर लहरें। हमारी इच्छाएं और भय न केवल हमें परेशान करते हैं, बल्कि वे हमें पीस ऑफ माइंड खोजने से भी रोकते हैं। हवा की तरह हमारे विचारों और चिंताओं को एक तूफानी महासागर तक ले जा सकते हैं, हमें आराम करने की अनुमति के बिना। मन हालांकि अपने आप में पानी की तरह तटस्थ है। यदि आप अपने दिमाग पर अपने विचारों के प्रभाव को कम करने में सक्षम हैं, तो आप एक शांत समुद्र बनाएंगे। हमारी मानसिक शांति हमारे विचारों को शांत करने की हमारी क्षमता पर अत्यधिक निर्भर करती है। आप इस आशा के साथ कि इस चाल में पानी को पाकर महासागर को शांत नहीं कर पाएंगे, यह बस काम नहीं करता है। इसके बजाय समस्या की जड़ को संबोधित करना आवश्यक है, जो हवा है या हमारे मामले में हमारे भय, इच्छाएं और विचार है। यदि आप एक शांत समुद्र चाहते हैं, तो आपको समुद्र पर हवा के प्रभाव को रोकना होगा। हमें इन भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने के लिए सीखने की जरूरत है, ताकि हमारी मानसिक स्थिति इससे अप्रभावित रहे। इसके लिए सही तरीके से काम करने के लिए हमें अपना ध्यान नियंत्रित और मजबूत करने की आवश्यकता है। हम सभी ने इस शानदार मानसिक स्थिति का अनुभव किया है, जिसे मन की शांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक छुट्टी के दौरान या एक अद्भुत पुस्तक द्वारा गहराई से अवशोषित किए जाने पर, एक मनोरंजक फिल्म या टीवी कार्यक्रम देखना, किसी ऐसे व्यक्ति की कंपनी में होना जिससे आप प्यार करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, समुद्र तट पर रेत। जब आप किसी प्रकार की मानसिक सुन्नता का अनुभव करते हैं, तो अपने काम और दिन प्रतिदिन के जीवन को भूलकर
गहरी नींद में जब आपको कुछ भी पता नहीं होता है। ये सभी शांतिपूर्ण क्षण इतने दुर्लभ नहीं हैं। आपने उन्हें अतीत में अनुभव किया है, ऐसे समय में जब आप किसी तरह की अवशोषित या दिलचस्प गतिविधि में लगे थे। इस अवस्था के दौरान हम अपनी चिंताओं और विचारों से परेशान नहीं थे। इसके बजाय हमारा मन शांत था, हमें आंतरिक शांति मिली थी। इस तरह की गतिविधियां और इसी तरह के लोग अपने सामान्य विचारों, चिंताओं और निरंतर सोच से मन को दूर करते हैं, उन्हें आंतरिक शांति के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। आमतौर पर यह अवस्था कुछ समय तक ही रहती है, लेकिन हम इसका आनंद लेते हैं। आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या यह एक आदत में बदलना संभव है और हमेशा और सभी परिस्थितियों में इसका आनंद लें। वास्तव में कुछ चीजें हैं जो आप अपने जीवन में अधिक शांति का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं, और समय के साथ आप इसे अक्सर अनुभव करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो आंतरिक शांति अंततः बाहरी शांति की ओर ले जाती है। अपने भीतर की दुनिया में अपने मन में शांति पैदा करके आप इसे अपनी बाहरी दुनिया में और दूसरे लोगों के जीवन में लाते हैं। हम अपने जीवन में मानसिक शांति और मन की शांति को आमंत्रित करने के लिए महासागर को कैसे शांत कर सकते हैं? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि तनावपूर्ण और विषम परिस्थितियों में या महान निराशा और कठिनाइयों के समय भी हम एक शांत मन कैसे रख सकते हैं। निम्नलिखित आपको मन की शांति पाने के सबसे शक्तिशाली तरीके दिखाएगा। एक मानसिक स्थिति जो समुद्र की सबसे गहरी जमीन पर पानी की तरह शांत और शांतिपूर्ण है। मत पकड़ मत करो, बहुत दूर है हम ग्रजेस पकड़। यह भावनात्मक सामान समय के साथ जमा हो जाता है और एक भारी बोझ बन जाता है जिसे हम अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। भूलना और क्षमा करना सीखो। बीमार भावनाओं और शिकायतों का पोषण करने से आपको दर्द होता है और नींद की कमी होती है। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि हम उन चीजों को नहीं कर सकते हैं जो पूर्ववत हुई थी। अपने क्रोध पर पकड़ केवल आपको अंदर से जलाएगी, इस तथ्य का उल्लेख नहीं करने के लिए कि यह आपको मन की शांति पाने से रोक देगा। इस कारण से दूसरे को माफ करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। आंतरिक सद्भाव बनाए रखने के लिए क्षमा महत्वपूर्ण है। यह आपको क्रोध और आंतरिक अशांति को दूर करने में मदद करेगा। क्षमा करने में सक्षम होने से आपको दर्द को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि जब आप आंतरिक सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं तो माफी एक महत्वपूर्ण कौशल है।